महाभारत का एक और रोचक प्रसंग लेकर। महाभारत ग्रंथ इतना विचित्र और रोचक बातों से भरा है कि बहुत ही कम लोग इस ग्रंथ की बातों को जानते हैं। इस ग्रंथ को आप जितनी बार पढ़ेंगे या जितनी बार इसके बारे में सुनेंगे या जानेंगे, आपको इसके बारे में और भी रोचक बातें मालूम होंगी। मान्यता अनुसार महाभारत की सबसे बड़ी बात यह कि कौरव और पांडु दोनों ही कुरुवंश के नहीं थे। भीष्म पितामह को ही अंतिम कौरव माना जाता है। इनके दो भाई थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। दोनों ही बिना संतान उत्पन्न के ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। उसके पश्चात वेदव्यास जी के नियोग क्रिया के द्वारा विचित्रवीर्य की दो पत्नियों से धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ और एक दासी से पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम विदुर रखा गया। उसके बाद हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र थे। ये संख्या में 100 थे। पांडव भी हस्तिनापुर के पूर्व नरेश पांडु के ही पुत्र थे। धृतराष्ट्र पांडु के बड़े भाई थे। पांडु के वन जाने के बाद धृतराष्ट्र को सिंहासन मिला, लेकिन सत्य ये है कि कौरव न तो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं और पांडव भी पांडु के पुत्र नहीं थे। अगर पांडवों के रहस्य की बात करें, पांडवों के जन्म से संबंधित जानकारी जुटाएं, तो पता चलता है कि कुंती का विवाह राजा पांडु से हुआ था। बाल्यावस्था में कुंती ने ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी। इसी के फलस्वरूप दुर्वासा ने कुंती को एक मंत्र दिया था, जिससे वह किसी भी देवता का आह्वान कर उससे पुत्र प्राप्त कर सकती थी। विवाह से पूर्व इस मंत्र की शक्ति देखने के लिए एक दिन कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया, जिसके फलस्वरूप कर्ण का जन्म हुआ। किदम नामक ऋषि के श्राप के चलते कुंती और माद्री पांडु के साथ वन में ही रहने लगे थे। पांडु का श्राप था कि वह जब भी पुत्र उत्पत्ति के लिए या संभोग के लिए अपनी पत्नियों के पास जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब पांडु को ऋषि दुर्वासा द्वारा कुंती को दिए गए मंत्र के बारे में पता चला तो उन्होंने कुंती से धर्मराज का आह्वान करने के लिए कहा, जिसके फलस्वरूप धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसी प्रकार वायुदेव के अंश से भीम और देवराज इंद्र के अंश से अर्जुन का जन्म हुआ। कुंती ने यह मंत्र माद्री को भी बताया, जो कि पांडु की दूसरी पत्नी थी। तब माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया, जिसके फलस्वरूप नकुल व सहदेव का जन्म हुआ। माद्री मद्र नरेश की राजकुमारी थी और शल्य इनके भाई थे, अर्थात शल्य नकुल और सहदेव के सगे मामा थे। इसी तरह धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी को महर्षि वेदव्यास ने 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया था। समय आने पर गांधारी को गर्भ तो ठहरा, लेकिन वह 2 वर्ष तक पेट में ही रुका रहा। घबराकर गांधारी ने गर्भ गिरा दिया। उसके पेट से लोहे के गोले के समान एक मांस पिंड निकला। तब महर्षि वेदव्यास वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि तुम 100 कुंड बनवाकर उनमें घी भरवा दो और उनकी रक्षा के लिए प्रबंध करो। इसके बाद महर्षि वेदव्यास ने गांधारी को उस मांस पिंड पर ठंडा जल छिड़कने के लिए कहा। जल छिड़कते उस मांस पिंड के 101 टुकड़े हो गए। गांधारी ने उन मांस पिंडों को घी से भरे कुंडों में रखवा दिया। 2 वर्ष बाद समय आने पर उन कुंडों से पहले दुर्योधन का जन्म हुआ और उसके बाद अन्य गांधारी पुत्रों का। जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ था, उसी दिन भीम का भी जन्म हुआ था। कहते कि जन्म लेते ही दुर्योधन गधे की तरह रहने लगा। उसका शब्द सुनकर गधे, गीदड़, गिद्ध और कौवे भी चिल्लाने लगे। आंधियां चलने लगी। कई स्थानों पर आग लग गई, यानी पूरे हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। यह देखकर विदुर ने राजा धृतराष्ट्र से कहा कि आपका यह पुत्र निश्चित ही कुल का नाश करने वाला होगा, अतः आप इस पुत्र का त्याग कर दीजिए। लेकिन पुत्र स्नेह के कारण धृतराष्ट्र ऐसा कर नहीं पाए। 100 पुत्रों के अलावा गांधारी की एक पुत्री भी थी, जिसका नाम दुशाला था, जिसका विवाह राजा जयद्रथ से हुआ था। कौरवों के अतिरिक्त धृतराष्ट्र का एक और पुत्र भी था। उसका नाम युयुत्सु था। जिस समय गांधारी गर्भवती थी और धृतराष्ट्र की सेवा करने में असमर्थ थी, उन दिनों एक वैश्य कन्या ने धृतराष्ट्र की सेवा की थी। उसके गर्भ से उसी साल युयुत्सु का जन्म हुआ था। युयुत्सु कुरुक्षेत्र युद्ध में महाभारत युद्ध से ठीक पहले कौरवों की ओर से निकलकर पांडवों के खेमे में चला गया था और यही एक धृतराष्ट्र पुत्र था जो महाभारत युद्ध के उपरांत भी जीवित बचा था। एक बार दुर्योधन ने धोखे से भीम को विष खिलाकर गंगा नदी में फेंक दिया। बेहोशी की अवस्था में भीम बहते हुए नागलोक तक पहुंच गए। वहां विषैले नागों ने भीम को खूब डसा, जिससे भीम के शरीर का जहर कम हो गया और वे होश में आ गए और नागों को पटक पटक कर मारने लगे। यह सुनकर नागराज वासुकी स्वयं भीम के पास आए। उनके साथ ही आर्यक नाग में भीमसेन को पहचान लिया। आर्यक नाग भीमसेन के नाना थे।
आर्यक नाग ने प्रसन्न होकर भीम को हजारों हाथियों का बल प्रदान करने वाले कुंडों का रस पिलाया, जिससे भीमसेन और भी अधिक शक्तिशाली हो गए। द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा को अत्यधिक प्रेम करते थे। उन्होंने शिष्यों को पानी लाने के लिए जो बर्तन दिए थे, उनमें औरों के तो देर से भरते, लेकिन अश्वत्थामा का बर्तन सबसे पहले भर जाता, जिससे वह अपने पिता के पास पहले पहुंचकर गुप्त रहस्य सीख लेता। यह बात जब अर्जुन को समझ में आई तो वह वरुणास्त्र से अपना बर्तन झटपट भरकर द्रोणाचार्य के पास पहुंच जाता। यही कारण था कि अर्जुन और अश्वत्थामा की शिक्षा एक समान हुई। जब पांडव वाराणवत जाने लगे तो विदुर जी ने युधिष्ठिर को सांकेतिक भाषा में उस महल का रहस्य युधिष्ठिर को बता दिया और उससे बचने का उपाय भी दिया। विदुर ने कहा कि जब जंगल में आग लगती है तो सिर्फ चूहे जीवित बचते हैं, क्योंकि वो अपने बिल में घुस जाते हैं या बिल के रास्ते कहीं दूसरी जगह निकल जाते हैं। दरअसल यह महल लाख का बनाया गया था। लाख एक ऐसी धातु है जिसे आग पकड़ने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। यह पेट्रोल या डीजल की तरह धू धू कर जलता है, जिसमें आग लगाकर पांडवों के मारने की दुर्योधन ने योजना बनाई थी। विदुर जी द्वारा सतर्क किए जाने के बाद एक दिन कुंती ने ब्रह्म भोज करवाया। जब सब लोग खा पी कर चले गए तो वहां एक भील स्त्री अपने 5 पुत्रों के साथ भोजन मांगने आई और वो सब वहीं भोजन कर उसी रात वहीं सो गए। उसी रात भीम ने स्वयं महल में आग लगा दी और गुप्त रास्ते से बाहर निकल गए। लोगों ने जब सुबह भील स्त्री और अन्य 5 शव देखे तो उन्हें लगा कि पांडव कुंती सहित जलकर मर गए हैं, लेकिन पांडव तो गुप्त रास्ते से निकल गए थे। भीम ने दुर्योधन की जंघा उतार दी थी। वह खून से लथपथ होकर रणभूमि पर पड़ा हुआ था। भूमि पर गिरे हुए उसने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए अपने हाथ की 3 उंगलियों को बार बार उठाकर कुछ बताने का प्रयास किया। ऐसे में श्री कृष्ण उसके पास गए और कहने लगे कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो सुयोधन? तब उसने कहा कि उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की हैं। इन्हीं गलतियों के कारण वह युद्ध जीत नहीं सका और उसका यह हाल हुआ। यदि वह पहले ही इन गलतियों को पहचान लेता तो आज जीत का ताज उसके सिर पर होता। श्री कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन से उन 3 गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताया। पहली गलती ये थी कि उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उसकी नारायणी सेना को चुना। दूसरी गलती उसने यह बताई कि अपने माता के लाख कहने पर भी वह उनके सामने पेड़ के पत्तों से बना लंगोट पहनकर गया और उसी के कारण उसकी जंघा टूटी। तीसरी गलती ये थी युद्ध में आखिर में जाने की भूल की। यदि वह पहले ही युद्ध भूमि में चला जाता तो युद्ध को समझ सकता था और शायद उसके भाई और मित्रों की जान बच जाते। श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की यह सारी बातें सुनी और फिर उनसे कहा, तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपने ही कुलवधु का वस्त्र हरण करवाना था। तुमने स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा है। यदि तुम ये 3 गलतियां ना भी करते तब भी तुम्हें पराजय ही मिलते। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के जीजा थे और दूसरी ओर श्री कृष्ण दुर्योधन के समधी थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया था। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा ने श्री कृष्ण के पुत्र सांब से विवाह किया था। अर्जुन की माता कुंती भगवान श्री कृष्ण की बुआ अर्थात वसुदेव जी की बहन थी। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की पत्नी वत्सला श्री कृष्ण के भाई बलराम की बेटी थी। अब इनके रिश्तों के उलझे हुए तार समझने में बड़ा समय लगेगा। अगर आपको समझ में आए तो मुझे जरूर बताइएगा। पांडु पत्नी माद्री के भाई अर्थात नकुल और सहदेव के सगे मामा शल्य के पास विशाल सेना थी और यह उस समय के सबसे बड़े योद्धाओं में गिने जाते थे। लेकिन जब ये कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने के लिए कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे तब दुर्योधन ने चालाकी से उनकी आवाभगत की और उन्हें समय समय पर उनके भोजन और रहन सहन का प्रबंध करते रहे। और राजा शल्य इस बात से अनभिज्ञ थे कि ये सेवा दुर्योधन या पांडव पुत्र युधिष्ठिर कौन कर रहा है। उन्होंने जब उन सैनिकों से कहा कि तुम इसके बदले में जो भी मांगोगे तुम्हें मिलेगा, तो दुर्योधन ने उनके सामने आकर कहा कि हमें तो आपका साथ चाहिए। और इस तरह हमने देखा कि कौरव और पांडवों की कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आम जनता कम ही जानती है। अगर आपको इन सब बातों के बारे में पता था तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। ऐसी भी बहुत सारी बातें हैं कौरव और पांडवों के संबंध में जिसके बारे में हम अलग वीडियो में चर्चा अवश्य करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।